जय हिंद दोस्तों। चलिए तो हम स्टार्ट करेंगे प्रतिशत का आगे का टॉपिक पढ़ना, लेकिन उससे पहले आपने पिछले 3 वीडियो देख लिए हैं, ठीक है। और उन 3 वीडियो में से आपको देना है 3 क्वेश्चन का टेस्ट। 3 क्वेश्चन का टेस्ट देके फिर आगे बढ़ते हैं, हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो तो बताओ आप इन 3 क्वेश्चन का आंसर पहले, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन दिया है दो संख्या का योगफल 4000 है। एक संख्या का 10% दूसरी संख्या के 6.2/3% के बराबर है, तो संख्या का अंतरफल क्या होगा। याद करो कल हमने करा था क्वेश्चन, ए का 5% बी के 15% के बराबर है। ठीक इसी प्रकार से एक क्वेश्चन है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपका, एक वस्तु पर 30% की छूट देने पर इसका दाम 30 रुपए कम हो जाता है, तो वस्तु का नया मूल्य कितना हो जाएगा। बताइए नया मूल्य कितना होगा। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ये तीनों क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। पिछली वीडियो में आपको इन तीनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं, उसके बाद हम टॉपिक आगे स्टार्ट कर रहे हैं। आज होगा हमारा टाइप नंबर 2, ठीक है। तो टाइप 2 स्टार्ट करें उससे पहले आप जल्दी से टेस्ट दे दीजिए। चलिए आप वीडियो को रोककर आराम से टेस्ट दे लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ाइए वीडियो को, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। टाइप 2 होगा आपका, और टाइप 2 का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो टाइप 2 में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। जब आप यहां पर टाइप 2 के क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन दिया है क्या, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए। अब देखो क्या होगा, कभी चीनी का मूल्य बढ़ जाएगा, कभी चीनी का मूल्य कम हो जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, जब मूल्य बढ़ जाता है तो खपत क्या कर देंगे, थोड़ी कम कर देंगे। जब खपत कम करेंगे और इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, खपत कितना कम करें आप कि खर्च समान रहे, मतलब जो खर्च है उसमें वृद्धि नहीं हो, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। देखिए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे हल करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर रहे। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है। क्या हो गया है, इस चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, खपत में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। जब भी आपसे कहे इस प्रकार की वृद्धि, आपको सीधा सा बस एक तरीका अपनाना है। क्या देखो क्या कहा इसने, 20% की वृद्धि कहा, तो इस 20 को आप लिखेंगे ऊपर, और जितनी वृद्धि कहा है उस वृद्धि को जोड़ दीजिए इस 100 में। क्या कर देंगे, जितनी वृद्धि कहा है इस वृद्धि को इस 100 में जोड़ दीजिए, और यहां पर गुणा कर दीजिए 100% का। 100% का गुणा क्यों कर रहे हैं आप, क्योंकि आपको प्रतिशत में उत्तर देना है, ठीक है। इसलिए हम क्या कर देंगे, 100% का गुणा। जितनी वृद्धि कही उसको यहां पर लिखा, जितनी वृद्धि कही उसको यहां पर लिखा, और जो वृद्धि है उस वृद्धि को आपको जोड़ देना है किसमें, 100 में, ठीक है। इसको हल करने पर जो आंसर आएगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो 20 120 इन दोनों को जोड़ेंगे इंटू 100%। देखो क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 काट दी, 2 से काटेंगे कितनी बार, 6 बार कटेगा, 6 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, 16.2/3%। तो देखो कितनी वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हुई थी। अब हमें खपत में 16.2/3% की कमी करनी होगी, यही होगा आपका आंसर। जब आपको इसके मान याद होते तो आप कैसे कर लेते, 20/120 लिखते,
एक जीरो से एक जीरो काट देते, 2 से काटते इसको कितनी बार 1/6, और 1/6 का मान मैंने आपको बता दिया कितना होता है 16 सही 2/3%। कितना होता है 16 सही 2/3%। तो आंसर हमारा ये होगा। आप ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, ठीक है, दोनों तरीके से हमारे आंसर आ जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर उसकी खपत में कितने प्रतिशत, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, फिर से वृद्धि हुई है, उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कुल खर्च समान रहे। ठीक है, चलिए अब 25% की क्या कर दी है वृद्धि, पहले 20% की करी थी, अब कह रहा है 25% की वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, कर दो 25%, हम तो कैसे भी आंसर निकाल देंगे। तुम 25 करो, तुम 50 करो। 25% की वृद्धि, मैंने आपसे क्या कहा था, जितनी वृद्धि बोले उसको ऊपर लिखना है। ठीक है, फिर जितनी वृद्धि बोली उसको 100 में जोड़ दो। ठीक है, कितना आ गया आपका 25/125, कितना आ गया 25/125। 25 से 125 को काटा, कितना आया 1/5, और 1/5 का मान कितना निकाला था 20%। 1/5 का मान कितना होता है 20% होता है। तो कितनी कमी करनी होगी खपत में, 20% की कमी कर दो तो आपका जो खर्च रहेगा वह समान रहेगा। ठीक है, अब जिन लोगों ने मान याद नहीं करा वो कैसे करते, 25%, जितनी वृद्धि कही उसको ऊपर लिखा, फिर 100 में इस 25 को जोड़ दिया, फिर गुणा करते इधर 100% का। ठीक है, 25/125 गुणा 100 करते, फिर 25 से इसको काटते, 25 100, 25 पंजे 125, 5 से इसको काट देते, कितनी बार 5 बार। ठीक है, 5 गुणा 4 करते तो 20%। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन है आपका क्या, दाल के मूल्य में 40% की वृद्धि होने पर, कितनी वृद्धि हो गई, दाल के मूल्य में 40% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को दाल की वार्षिक खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे परिवार का खर्च नहीं बढ़े। ऐसा ही क्वेश्चन है। चलो अब क्या कह दिया, 40% की वृद्धि, कितने प्रतिशत 40% की वृद्धि कर दी। तो हम क्या करेंगे, 40 को ऊपर लिखेंगे, 100 में किसको जोड़ देंगे, इस 40 को जोड़ देंगे, गुणा कर देंगे 100% का। ठीक है, क्या हो गया 40/140 गुणा 100%। 1 0 से 1 0 हमने काट दी, 2 दूना 4, 2 7 14 होता है। ठीक है, फिर 14 से इसको काटेंगे, 7 से काटेंगे 100 को, कितनी बार कटेगा 14 सही 2/7 बार, कितनी बार कटेगा 14 सही 2/7 बार। इस 2 का इसमें गुणा करेंगे, कितना आएगा 28 सही 4/7%। तो यही होगा आपका आंसर। ठीक है, हमने क्या करा, इस 100 को 7 से जल्दी से काट दिया क्योंकि हम लोगों को पता है 1/7 का मान कितना होता है, 1/7 का मान होता है 14 सही 2/7, और फिर यहां पर दो लिखा है ना, देखो यहां पर 2 लिखा, इसी 2 का गुणा किया है हमने 14 सही 2/7 में, तो कितना आ जाता है 28 सही 4/7। तो जब 40% की वृद्धि हो गई दाल के मूल्य में तो आपको कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी खपत में, 28 सही 4/7% की कमी कर दीजिए तो आपका खर्च क्या रहेगा, वही रहेगा। ठीक है, अच्छा आइडिया है खर्च समान रखने का भैया। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन बोल रहा है चीनी की कीमत में 20% की कमी हो गई। अब क्या बोल रहा है, चीनी की कीमत 20% घट गई है। ठीक है, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि खर्च ना बढ़े। अब बोल दिया है चीनी की कीमत में क्या हो गई है, कमी हो गई है।
कितनी कमी हो गई है? 20% की कमी हो गई। जब भी कमी की बात करें तो इस कमी को आप लिखेंगे कहां पर? ऊपर। जितनी कमी हुई है उस कमी को इस 100 में से घटा देंगे। क्या कर देंगे? उस कमी को इस 100 में से घटा देंगे। पहले क्या हो रही थी? वृद्धि हो रही थी, तो वृद्धि को क्या कर रहे थे हम? 100 में जोड़ रहे थे। अब क्या हो रही है? कमी हो रही है, तो कमी को क्या करेंगे? 100 में से घटा देंगे, गुणा कर देंगे 100% का। क्यों कराए गुणा 100% का? क्योंकि हमें प्रतिशत में उत्तर देना है इसलिए। ठीक है, 20/80 गुणा 100%। एक जीरो से एक जीरो काट दी, इस 2 से काटेंगे 8 को कितनी बार? 4 बार कटेगा। 4 से 100 कितनी बार? 25 बार। तो 25% हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्या बोल रहा था क्वेश्चन? बोल रहा था चीनी की कीमत में 20% की कमी कर दें अगर, तो आपको खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? तो 25% की वृद्धि कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा? खर्च एक जैसा रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दाल की कीमत में 25% की कमी होने पर उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे? फिर से कमी कर दी दाल की कीमत में, है ना? दाल की कीमत में क्या कर दी है? कमी कर दी है। तो निकाल लीजिए आप इसका आंसर। चलिए निकालिए, क्या होगा इसका आंसर? बताइए आप लोग। कहा है 25% की कमी, तो जितनी कमी कहेगा उसको हमने ऊपर लिखा। ठीक है, जितनी कमी कही उसको इस 100 में से क्या करा? घटा दिया। ठीक है, कितना आया? 25/75। कितना आया? 25/75। ठीक है, 25 एकम 25, 25 दिया 75। ठीक है, 1/3 का मान निकाला था क्या फर्स्ट दिन? याद करो, पहले दिन हमने निकाला था 1/3, 1/2, 1/4, 1/5, सब मान निकाल लिए थे। 1/2 का आया था आपका 50%, 1/3 का आया था 33 सही 1/3%, 1/4 का आया था 25%, 1/5 का आया था 20%, 1/6 का आया था 16 सही 2/3%, 1/7 का आया था 7 सही 14 सही 2/7%। तो इस 1/3 का मान कितना? 33 सही 1/3%। सारे मान आप याद करिए, जल्दी से आपके क्वेश्चन हल हो जाएंगे। ठीक है, और जिन लोगों ने मान याद नहीं करा वो कैसे करेंगे? 25/100 माइनस 25 गुणा 100%, 25/75 गुणा 100%, 25 दिया 75, 3 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा? 33 सही 1/3% आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को कमी और वृद्धि वाले, जब भी चीनी के मूल्य में कमी होगी, जब भी चीनी के मूल्य में वृद्धि होगी, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आपके टेस्ट के आंसर। टेस्ट तो आप लोगों ने दे ही दिया होगा। ठीक है, टेस्ट डेली देना है भैया आपको। टेस्ट अगर आप देते रहेंगे तो आपको प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, देखो टेस्ट का जो पहला क्वेश्चन था हमारा क्या था? दो संख्या का योगफल 4000 है। देखो कितना सिंपल था, दो संख्या का योगफल 4000 है, तो a प्लस बी इक्वल टू 4000 लिख दिया। फिर उसने बोला था एक संख्या का 10% दूसरी संख्या के 6 सही 2/3% के बराबर है, तो ये वाली संख्या का 10% इस संख्या के 6 सही 2/3% के बराबर है। इस प्रतिशत से प्रतिशत को काट दिया, 10a बराबर, इसको करेंगे गुणा, 6 दिया 18 और 2 20/3b। ठीक है, देखिए कितना आ गया, इस 3 को इधर भेज देंगे, 30a बराबर 20b, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, a अपॉन b आपका आ गया कितना 2/3। ठीक है, क्या बोला था उसने, इन दो संख्याओं का योग, a का मान 2 आया, b का मान 3 आया, मतलब दोनों का कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, इस 5 का मान कितना बोला था 4000। तो आपको क्या निकालना है, दोनों का अंतरफल। देखो दोनों में कितना अंतर है, 1 का अंतर है ना दोनों में, तो 5 का
मान यदि 4000 है तो 1 का मान कितना होगा, 4000 डिवाइडेड बाय 5 कर दो, कितनी बार कटेगा, 800 बार। 800 ही क्या हो जाता आपका आंसर, सीधा सा। चलिए अगला क्वेश्चन बोलिए, अगला क्वेश्चन क्या था आपका टेस्ट का, टेस्ट का आपका अगला क्वेश्चन था, एक वस्तु पर 30% की छूट देने पर इसका दाम 30 रुपए कम हो जाता है, तो वस्तु का नया मूल्य क्या होगा। देखिए 30% की छूट दी, ठीक है, तो इसका मूल्य कितना, 30 रुपए कम हो गया, मतलब ये 100 रुपए की वस्तु थी, टोटल कितने रुपए की वस्तु थी, 100 रुपए की वस्तु थी, ठीक है। 30% का मान 30, तो 100% का मान कितना, 100। लेकिन अब क्या कर दी उसने, नया मूल्य पूछ लिया, इस 30% की छूट देने के बाद नया मूल्य पूछ लिया, तो इस नए मूल्य को इसमें से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 70। चलिए एक और क्वेश्चन था क्या, हाँ तीसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए टेस्ट का आपका। तीसरा क्वेश्चन था आपका, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% और 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। आपको एक जो दूसरा वीडियो में मैंने सारे इसी तरह के क्वेश्चन करवा दिए थे, तब तो आपसे क्वेश्चन बनना था बिल्कुल। क्या कहा, तीसरी संख्या हमें पता नहीं है, 100 मान लेते हैं हम, ठीक है। इससे कितनी, पहली संख्या 12.5% अधिक है और दूसरी संख्या 25% अधिक है, ठीक है। ये हो गई आपकी पहली, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, ठीक है। तो पूछा था जो पहली संख्या है वो इस दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, कैसे निकालते हैं, दूसरी से बोला तो दूसरी को अपॉन में लिखते हैं, पहली का पूछा है तो इसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है। गुणा करते हैं 100% का, इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 225, ठीक है। 112 दूना 224 और एक 25, 225 बटा 2 और अपॉन में कितना लिखा है, 125 गुणा 100। जब आप इसको हल करेंगे 225 गुणा 100 बटा 125 गुणा 2 को 25 से काट लीजिए इसको, 25 दूना 25 पंजे 125, 25 नमा कितना होता है 225, फिर इस 2 से काटेंगे इसको, कितनी बार जाएगा, 50 बार। कितनी बार जाएगा, 50 बार। 5 से फिर काट दिए इसको, कितनी बार, 10 बार। 9 गुणा 10 करेंगे कितने प्रतिशत, 90% आंसर, ठीक है। तो आपका पहला, दूसरा और तीसरा टेस्ट का हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए हैं और आपके टाइप 2 के जो बेसिक क्वेश्चन थे, अभी हम टाइप 2 में और भी एडवांस क्वेश्चन पढ़ने वाले, ठीक है। अभी आपका टाइप 2 समाप्त नहीं हुआ है। टाइप 2 के आज हमने बहुत बेसिक क्वेश्चन देखे, जब चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी है ना, मूल्य में वृद्धि कर दी तो खपत में अपने को क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। तो कितनी कमी करना पड़ेगी ताकि खर्च समान रहे, तो आपको समझ में आ गए हैं बिल्कुल। तो आप क्वेश्चन क्या करते, साथ साथ सॉल्व करते चलिए, ठीक है, और प्रैक्टिस भी करते चलिए, आपको आगे बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी हम करवाते जाएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद।